इस समय मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भारतीय किसान यूनियन की चल रही है। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के महासचिव और सलाहकार जहीर फारूकी चेयरमैन साहब मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, किस तरह की ये बैठक है और अभी आगामी 26 जनवरी को लेकर भी एक बड़ा ऐलान राकेश टिकैत जी ने किया है पुरकाजी को लेकर? देखिए, आज पुरकाजी ब्लॉक के अंदर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की एक मीटिंग की जा रही है जो ब्लॉक क्षेत्र के अंदर रहते हैं। उसमें जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी मौजूद हैं और अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। विषय ये है कि एक तो हमारा इलाहाबाद के अंदर जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अधिवेशन वहां पर होता है हमारा 16, 17, 18 3 दिन होता है, तो उसकी तैयारियों को लेके है। और 26 जनवरी को जो सूलीवाला बाग पर ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा और ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, उसकी तैयारियों को लेके ये आज की मीटिंग की गई है। और सूलीवाला बाग पर 2016 में पहली बार भारतीय किसान यूनियन ने तिरंगा यात्रा निकालकर वहां पर ध्वजारोहण किया था। और वहां पे जो शहीद हुए थे 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक वहां पर सैकड़ों देशभक्तों को शहीद किया गया था, जिसमें महिलाएं एवं पुरुष शामिल थे। शोभाराम त्यागी जी नाम के क्रांतिकारी को जमीन में गाड़कर कुत्तों से फड़वाया गया था। तो उन सब शहीदों को शहीद का दर्जा दिया जाए और इस ऐतिहासिक स्थल को शहीद स्थल घोषित किया जाए। इस महत्वपूर्ण मांग को लेकर 2016 से लेकर अब 2026 तक लगातार भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों देशभक्त लोग भाग लेते हैं। इस बार 10 साल पूरे हो गए हैं। हर बार हम ज्ञापन सरकार के नाम सौंपते हैं, लेकिन आज तक हमारे ज्ञापन का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो इस बार फिर दोबारा से सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाने के लिए देश की तिरंगा यात्रा एक निकाली जाएगी और यही मांग की जाएगी कि देश के शहीदों को, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जानें दी हो, जिसमें खास तौर से आप देख लीजिए भगत सिंह जी हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, अशफाकुल्ला खां हैं और बहुत सारे शहीद हैं जिनके नामों पर सड़कें बनाई गई, तिराहे हैं, चौराहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। स्कूलों के अंदर किताबों में पढ़ाया जाता है, जिनको जगह जगह जिनके नाम पे फिल्में बना दी गई हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान के अंदर शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। और बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि जिन मुगलों को हम कोसते हैं, जिन मुगलों से हमें बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, उनके द्वारा बनाए गए लाल किले पर हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ध्वजारोहण करते हैं। हम तो यही मांग करते हैं कि ध्वजारोहण हिंदुस्तान में जो शहीद स्थल है वहां पर जाके किए जाने चाहिए। जैसे जलियांवाला बाग है, पुरकाजी का सूलीवाला बाग है और अन्य बहुत सारी जगह ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर जहां पर सामूहिक शहादतें दी गई हैं। उन जगहों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य महत्वपूर्ण लोगों को वहां पर ध्वजारोहण कार्यक्रम रखने चाहिए और देश के प्रत्येक स्वस्थ नागरिक का ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य करना चाहिए। और इसी सब चीजों को लेकर, तैयारियों को लेके ये आज की मीटिंग है। 26 जनवरी में होने वाला कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। 22 जनवरी को हम लोग एक प्रेस वार्ता भी करेंगे, आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। 22 जनवरी को सूलीवाला बाग का एक तराना तैयार कराया गया है, जिसमें मुंबई से जो बहुत अच्छे लेखक हैं उबैद आजमी साहब, उन्होंने वो लिखा है और उसके अंदर जो म्यूजिक है वो हुमायूं कबीर साहब का है और बहुत बड़े सिंगर ने उसे गाने को गाया है। और 22 तारीख में हम वो अपने देश को समर्पित करेंगे, क्षेत्र को समर्पित करेंगे, जो हमने सूलीवाला बाग का तराना बनाया है। तो सभी देशभक्तों से, सभी लोगों से, जनपद मुजफ्फरनगर वासियों से, आसपास जहां कहीं भी मेरी आवाज़ पूरे देश में जाती हो, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि 26 जनवरी को पुरकाजी के सूलीवाला बाग पर होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अंदर आप सभी देशभक्त जरूर भाग लें। और ये देश के शहीदों को समर्पित कार्यक्रम है। सभी लोग आए, वहां पर देशभक्ति के गाने होंगे, देशभक्ति के तराने होंगे और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को पहले से आश्वस्त करता हूँ। जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन के रूप में आप लोग हर साल जैसे ज्ञापन देते हैं, इस बार बेहद महत्वपूर्ण आपका एक कार्यक्रम माना जा रहा है। देखिए, शक्ति प्रदर्शन जैसा तो इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस पे सभी लोग खुश हो के देश की गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो इस दिन शक्ति प्रदर्शन न हो के खुशी का इजहार करते हैं। सभी लोग उस कार्यक्रम के अंदर भाग लेंगे और सूलीवाला बाग के शहीदों को सम्मान दिलाने और उसे शहीद स्थल घोषित कराने की मांग को लेकर क्योंकि कार्यक्रम होगा,
तो इस कार्यक्रम के अंदर सभी देशभक्त लोग भाग लेंगे, इसलिए बड़ा कार्यक्रम होगा। वरना शक्ति प्रदर्शन हमारा किसी से नहीं है, क्योंकि ये तो कार्यक्रम ही देशभक्ति का है, इसमें हमारा किसी से क्या शक्ति प्रदर्शन है। चर्चा इस प्रकार की भी चल रही है, यूपी उत्तराखंड दोनों प्रदेशों के कार्यकर्ता आपके इसमें उपस्थित होंगे और भारी संख्या में ट्रैक्टर मार्च आप लोग यहाँ पे निकालोगे। देखिए, उसके अंदर राकेश टिकैत जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, जो पुरकाजी से लगा हुआ इलाका है, क्योंकि पुरकाजी बीच में पड़ गया, उधर उत्तराखंड की सीमाएं हमसे लगी हुई हैं, तो पुरकाजी ब्लॉक के और उत्तराखंड से जो मिले हुए लोग हैं वो इसके अंदर होंगे, ट्रैक्टर लेके शामिल होंगे। सबको नहीं कहा, अगर सारा किसान यूनियन का, सारा उत्तराखंड का सिस्टम या सारा जनपद भी आने लगा तो पुरकाजी के अंदर जगह ही नहीं रहने की। तो कार्यक्रम अनुशासित हो और अच्छा कार्यक्रम हो, उसके लिए रूपरेखा तैयार की गई है। जो पुरकाजी से, मुजफ्फरनगर से इधर पुरकाजी की तरफ के लोग हैं वो इसमें शामिल रहेंगे और बाकी कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों से आएंगे और सभी देशभक्तों का इस कार्यक्रम के अंदर मैं स्वागत करूंगा और सूलीवाला बाग के ध्वजारोहण कार्यक्रम में सभी लोग भाग लेंगे। क्या कोई रैली भी इसमें निकाली जाएगी? जैसे अभी मंच से संबोधित करते हुए आपने फलाउदा कट से आने की बात की है, किस तरह की चीजें रहेंगी? देखिए, राकेश टिकैत जी क्योंकि आएंगे इस कार्यक्रम के अंदर, मुख्य अतिथि हैं और वो देश विदेशों में किसानों की आवाज है और उन्होंने सूलीवाला बाग की मुहिम को शुरू करवाया था, इसलिए ये वो तैयारी है कि जैसे ही राकेश टिकैत जी एंटर करेंगे बाईपास से, फलौदा कट से, तो जो ट्रैक्टर्स वाले लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, वो ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में उन्हें वहां से रिसीव करके रोडवेज बस स्टैंड तक लाएंगे। पुरकाजी के रोडवेज बस स्टैंड में हम सुबह को 9:30 पौने 10 बजे तक सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर वहां से यात्रा निकलेगी। तो क्या कुछ आगे की आज की मीटिंग में दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं? जैसे तमाम ब्लॉक के गांव के प्रधान भी यहाँ उपस्थित हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। देखिए, सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को यही अनुरोध किया गया है कि सभी लोग अनुशासन के साथ, धैर्यपूर्वक एक अच्छे कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेंगे और उसमें भारतीय किसान यूनियन का कार्यक्रम है तो देश का तिरंगा झंडा भी लगाएंगे और किसान यूनियन का झंडा भी लगाएंगे और अनुशासित कार्यक्रम होगा, अच्छा कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा। हिंदुस्तान के अंदर ये कार्यक्रम देशभक्ति के कार्यक्रमों में एक नजीर बनेगा। बिल्कुल, देखिए पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी हमारे साथ मौजूद थे, जो पूरे कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे।